बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent, most merciful. This is class 3 and period is English literature. This means E2 and this is your week number 12 and video number 2. As I have taught you story number 1, the Pilo, the dancing horse, and story number 2, the hotel cat. I have taught you in your previous video. Today I will teach you the first lamp and story number 4, tapestry. So we will start from the story number 1, the first lamp. Now take out page number 66. I will read as well as explain your story if you missed your story. So I'm going to start. Locke and Shan sat by the fire in their new cave. It was large and warm and dry. Baby crawled across the floor playing some game of its own. Small baby, who was very young, was wrapped up in a bearskin and was fast asleep in a corner. Mother and father had gone out in the tree trunk boat. इस पैराग्राफ में 4 चिल्ड्रंस के बारे में बताया गया है. लॉक एंड शान जो फायर के अलॉन्ग द फायर बैठे हुए हैं, यानी फायर के पास बैठे हुए हैं, और एक बेबी क्रॉल कर रहा है और एक बेबी जो बहुत यंग है वो सो रहा है. ठीक है, और उनके जो मदर एंड फादर हैं वो गए हुए हैं. The sun was sinking low in the sky, but though it was still quite light in the open air, the cave was almost in darkness, except just now and then when the fire gave a little glow. सन जो है सेटिंग कर रहा है, मीन्स आहिस्ता आहिस्ता जो केव है आहिस्ता आहिस्ता डार्क होती जा रही है क्योंकि सन सेट कर रहा है. तो जो बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी अब वो नहीं आ रही है, और जो छोटी सी फायर जो उन्होंने फायर है उसमें से थोड़ी सी रोशनी आ रही है जो केव को ग्लो कर रही है. स्मॉल बेबी अवॉक एंड बिगेन टू क्राई. छोटा बेबी जो उठता है और रोना शुरू कर देता है. शान वेंट ओवर टू द कॉर्नर ऑफ द केव where he was lying. It was so dark there that she couldn't see small baby at all. But when she put out her hand to him, she could feel that he had lost his bare skin. डार्क कितना है कि उन्हें नज़र नहीं आता. बेबी जो रो रहा होता है कि वो कहाँ होता है वो फील करती है अपने हैंड से, और उन्हें फिर उसे पता चलता है कि जो बेबी है उसकी बेयर स्किन जो उसके ऊपर से हट गई है, इसलिए वो रो रहे हैं. Your poor, she said, and she moved about on her hands and knees, feeling for the bare skin. Then she wrapped small baby up tightly and sang him to sleep. फिर वो उनकी बेयर स्किन ढूंढती हैं और उसके बाद उन्हें टाइटली फोल्ड कर देती हैं, रैप कर देती हैं, और उसके बाद गाना गाती हैं और उन्हें सुलाने के लिए. ठीक है. मदर एंड फादर आर अ लॉन्ग टाइम सैड लॉक व्हेन शान कम बैक टू सिट बाय द फायर. यानी मदर और फादर को काफ़ी टाइम हो गया है. शान और लॉक एक दूसरे से बातें करते हुए कह रहे थे फायर के पास बैठकर. यस रिप्लाइड शान. देन शी सैड दिस केव इज़ वेरी डार्क. ऑल केव्स आर डार्क आंसर्ड लॉक. यानी उन्होंने कहा कि केव जो है बहुत डार्क है, तो उस पर लॉक ने आंसर दिया कि सारी ही डार्क होती हैं. द चिल्ड्रन सैड टॉकिंग एंड लॉफिंग in the firelight. They watched the patch of daylight in the doorway grow more and more dim. Baby crawled near the fire. He curled up beside Locke and fell asleep. आहिस्ता आहिस्ता से डार्क होता जा रहा है, वो जो पैच है डोरवे पे वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और वो दोनों जो बच्चे हैं वो बैठकर हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जो छोटा बेबी जो क्रॉल कर रहा था वो थोड़ी देर बाद खेलते खेलते सो गया है. The fire crackled and glowed. The patch of light in the doorway grew more and more dim. और जो वो पैच यानी फायर जो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोड हो रही है, और जो वो पैच आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है, मोर एंड मोर. Locke became sleepy.
and had just closed his eyes when he heard a tiny rustle of leaves outside. मतलब अब लॉक थोड़ा सा नींद में हो रहा है और उसे लेकिन अचानक से पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है. मदर एंड फादर कमिंग होम ही थॉट एंड ही लुक्ड अप द डोरवे. Oh, his heart stood still with fear. There in the entrance of the cave was a tiger, wild and hungry, cruel and fierce. For a second Shan noticed nothing wrong and went on talking. मीन्स उसके बाद क्या होता है कि वो उन्हें लगता है जब परतों में सरसराहट हो रही होती है कि शायद उनके पेरेंट्स आ गए हैं, लेकिन जब वो लॉक जो है वो गौर से देखते हैं तो वहाँ पे टाइगर को देखते हैं, बहुत ज़्यादा जो हंगरी होता है, वाइल्ड होता है. और अच्छा इस दौरान शान जो होती है वो नोटिस नहीं करती हैं और बातें कर रही होती हैं. We would better put baby to bed, she said. Then she saw the look of terror on Locke's face. She looked up to see what had frightened him, and she too saw the tiger in the doorway, wild and hungry, fierce and cruel. अब वो देखती है कि भाई जो उनका ब्रदर है उनके फेस पर अचानक से जो टेरर खौफ है वो किस चीज़ का है, तो वो डोरवे पे देखती हैं तो वो टाइगर को देखती हैं जो हंग्री होता है, वाइल्ड होता है. Shan screamed at the top of her voice. She grabbed a bit of burning branch from the fire and rushed towards the doorway. She waved the burning branch right in the tiger's face. The sudden dazzling brightness startled him. He gave a low growl of fear and slunk away into the forest. शान जो है वो आवाज़ से निकालती हैं और जो फायर होती है उसमें से एक स्टिक उठाती हैं जो फायर की होती है, उसके वो डोरवे की तरफ भागती हैं और वो वेव करती हैं टाइगर के फेस पे, जिससे वो डर के वापस भाग जाता है. बेबी अवॉक एंड बिगेन टू क्राई लाउडली. स्मॉल बेबी अवॉक एंड स्टार्टेड क्राइंग टू. जो बेबी होता है वो उठ जाता है और रोना शुरू कर देता है और स्मॉल बेबी भी रोना शुरू कर देता है. लॉक एंड ran to the doorway and looked both ways to make sure that the tiger had gone. Then he stood in the cave and laughed. मतलब अब जो लॉक है वो भागता है और दिखता है ये कंफर्म करने के लिए टाइगर चला गया है और उसके बाद वो देखता है और केव की तरफ और हंसता है. ठीक है. क्लेवर शान said she frightened the tiger away with a little bit of a fire on a stick. यानी वो कहता है कि यानी शान जो है वो क्लेवर है, उसने एक छोटी सी स्टिक से टाइगर को भगा दिया. बट शान leaned against the wall of the cave, still holding the burning branch and still trembling with fright. मतलब वो शान उसी वक्त वहीं खड़ी हुई होती है, वही होल्डिंग करते पकड़े हुए लकड़ी वो जो ब्रांच होती है. Clever Shan shouted loud again. She frightened the tiger away with a little bit of a fire on a stick. अब वो दोबारा से लॉक जो है वो यही कहते हैं कि शान क्लेवर है, इसने ना टाइगर को एक बर्निंग स्टिक से भगा दिया. बेबी क्राइड मोर लाउडली देन बिफोर. बेबी और ज़ोर से रोने लगता है एंड स्मॉल बेबी सिंपली स्क्रीम. और छोटा बेबी हो तो चीख रहा होता है. ओ डू बी क्वाइट एवरीवन, यानी खामोश कराएं, सेड शान. लॉक मेक बेबी टू स्टॉप क्राइंग. शी वॉक टू द far corner of the cave to comfort small baby still holding the lighted branch. She leaned over small baby. His face was red and unhappy. She could see him quite clearly. वो कहती है कि चुप कराएं, वो चुप कराने लॉक एंड शान दोनों को खामोश कराने लगते हैं और बेबी का जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होते हैं. वो थोड़ा वो जो उनके हाथ में बर्निंग ब्रांच होती है उससे उनका फेस दिख रहा होता है. दिस इज़ गुड, शी थॉट टू हर सेल्फ. द बर्निंग ब्रांच मेक्स अ लाइट फॉर द केव. यानी वो कहती है अच्छा है कि बर्निंग ब्रांच जो है वो केव में जो है इसकी वजह से रोशनी हो रही है. देयर वॉज अ वाइट क्रैक इन द रॉकी वॉल जस्ट अबव हर हेड. शी रीच्ड अप एंड फिक्स्ड द एंड ऑफ द ब्रांच इन इट. द टॉप फायर फ्लड एंड वेंट अ बर्निंग. इट गिव अ मोस्ट ब्यूटीफुल पैच ऑफ लाइट. वो क्या करती हैं, वो जो वॉल में क्रैक होता है, क्रैक के अंदर वो जो स्टिक होती है जाके वो उसके बीच में फंसा देती हैं, जिससे क्या होता है वो केव जो होती है उसमें रोशनी हो जाती है. नाउ आई कैन सी यू, सेड शान टू स्मॉल बेबी. शी स्टक हिम अप एंड टॉक टू हिम एंड ही स्टॉप क्राइंग एंड फेल asleep अगेन. यानी वो कहते हैं कि अब मैं छोटे बेबी को देख सकती हूँ और वो चुप हो जाते रोना और दोबारा से सो जाते हैं. लॉक सेड शान आई हैव मेड अ लाइट फॉर द केव. लॉक को कहते हैं शान के देखो मैंने केव के लिए लाइट बनाई है. बट लॉक वॉज प्लेइंग विद बेबी बाय द फायर. लेकिन वो फायर से खेल रहे होते हैं, बेबी से खेल लेते हैं फायर के पास. एंड मेकिंग हिम लाफ एट द स्टोरी ऑफ हाउ शान फ्राइटेंड द टाइगर अवे विद अ लिटिल बिट ऑफ फायर ऑन स्टिक. लेकिन वो बेबी को स्टोरी सुना रहे थे किस तरह शान ने टाइगर को एक छोटी सी स्टिक से, फायर की स्टिक से भगा दिया. लॉक सेड शान अगेन आई हैव मेड अ लाइट फॉर द केव.
वो दोबारा कहती है देखो मैंने केव के लिए लाइट बनाई है। दिस टाइम लोग इस बार टाइम जो है लोग देखते हैं। व्हाट अ गुड आइडिया ही सेड, लेट्स मेक अनदर। ये अच्छा आइडिया है, आओ एक और बनाते हैं। आई नो वेयर देयर अनदर क्रैक इन द वॉल सेड शान, जस्ट अबव द शेल्फ ऑफ रॉक वेयर द फूड एंड द टूल्स ऑफ फ्लिंट आर केप्ट। यानी अब वो कह रहे हैं कि एक और बनाते हैं, और कहाँ बनानी है, जगह भी पता है उनको जहाँ पे उनका फूड और फ्लिंट रखे हुए हैं, फ्लिंट रखी हुई हैं। Locke pulled a broken branch from the fire, but it was no good because it was burning all the way along. So he found one that was burning only at the end, and he fixed in it the rock crack above the shelf of the rock, where the food and the tools of flint were kept. वो एक स्टिक उठाते हैं जो तकरीबन ही जल चुकी होती है, फिर वो दूसरी एक स्टिक जो सिर्फ एंड से जल रही थी उसको उठाते हैं, और जो शेल्फ होता है जहाँ फ्रूट रखा होता है उसके ऊपर अटैच कर देते हैं। Now there were no burning branches fixed high in the walls, blazing brightly and making the cave quite light. यानी अब जब उन्होंने जो दो लगा दी स्टिक्स विद द फायर, तो उससे केव में जो है वो बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। Now we can see even at night, said Shan. Locke jumped and danced in excitement and sang a new song. यानी अब हम रात में भी देख सकते हैं, वो एक्साइटमेंट में डांस करना शुरू कर दिया और गाना गाना शुरू कर दिया। वी हैव मेड लाइट फॉर द डार्क केव, शान एंड बेबी जॉइन एंड दे ऑल मेड सो मच नॉइज दैट दे डिडंट इवन हर मदर एंड फादर कम इन। यानी वो डांस में इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं चलता उनके मदर और फादर आ गए हैं। मदर एंड फादर स्टूड इनसाइड द डोरवे एंड लुक अराउंड इन सरप्राइज। डोरवे पे आते हैं और हैरत से देखते हैं। हाउ लाइट इट इज़ इन हेयर, सेड फादर, येट इट्स ऑलमोस्ट डार्क आउटसाइड। हाउ नाइस द केव लुक्स, सेड मदर, इट्स अ लाइट एज डे। यानी अब उनके फादर कह रहे हैं ये कैसी रोशनी है, तकरीबन यानी अंधेरा ही होता है, तो उनकी मदर कह रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है जैसे बिल्कुल दिन की तरह। वी हैव मेड लाइट्स ब्राइट लॉग एंड शान कम एंड लुक। हमने लाइट बनाई है, आओ और देखें, आएँ और देखें, ठीक है। बेबी क्लाइंब अप इनटू मदर्स आर्म्स and twisted his fat little fingers in her long tangled hair. Then mother and father went to look at the lights that the children had made. यानी बेबी फ़ौरन अपनी मदर को देखते हुए उनके पास चले जाते हैं, और फिर मदर और फादर जो हैं वो उनके जो उन्होंने लाइट्स लगाई उनको देखते हैं। दे आर वंडरफुल, सेड मदर, वी विल ऑलवेज डू दैट वन वी वांट लाइट नाउ। यानी हम हमेशा ये करेंगे जब भी हमें लाइट की ज़रूरत होगी। इट्स अ गुड आइडिया, said father. Then they all sat round the fire. Mother and father listened in wonder to the story of how Shan frightened the tiger away with a little bit of fire on the end of the stick. यानी उसके बाद उन्होंने फिर स्टोरी सुनाई कि किस तरह शान ने टाइगर को उस लिटिल बिट स्टिक से भगा दिया। And as they talked and laughed, light shone in the dark corner where small baby slept, and light shone above the shelf of rock where the food and the टूल्स ऑफ फ्लिंट वर केप्ट। यानी वो लाइट वहाँ पे भी थी जहाँ बेबी सो रहा था, और वहाँ भी थी जहाँ शेल्फ के पास फूड रखा था। बेबी ग्रो टायर्ड एंड फेल asleep on mother's lap, but mother, father, Locke and Shan talked for a long while in the light of the first lamp in the world. यानी वो दोनों, जो छोटा बेबी था वो तो सो गया था, लेकिन मदर, फादर और लॉक और शान जो आपस में बातें कर रहे थे। और ये जो दुनिया के सबसे फर्स्ट लैम्प, इसलिए इसे कहा गया है फर्स्ट लैम्प, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पहले हमारी जो रोशनी हासिल करने की जो चीज़ थी वो यही थी, इसीलिए इसको फर्स्ट लैम्प कहा गया है। आई होप यू हैव गॉट योर स्टोरी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स स्टोरी नंबर 4, द टेपेस्ट्री। अली स्टूड एट द ओपन डोर ऑफ द वर्क रूम एंड लुक्ड लॉन्गिंगली इनसाइड। हिज सिस्टर was there with a number of other children. Most of them were about 10 years old. Ali watched them. अली जो है वो दरवाजे पे खड़े हुए हैं क्योंकि उनकी जो सिस्टर हैं अंदर वर्क कर रही हैं बहुत सारे बच्चों के साथ, और जो ज़्यादातर 10 years old हैं। Some were sitting on the floor, sorting out heaps of wool and choosing the colors they wanted. There were all sorts of colors. There were reds, blue and yellow. There were grey, brown and green. There was black, there was white, there was purple. Ali longed to choose some for himself. मतलब ये बहुत सारे कलर्स की बात बता रहे हैं कि वो जो देख रहा है सामने से कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग डिफरेंट कलर ही चूज़ कर रहे हैं, और वो खुद भी चूज़ करना चाहता है। Some of the children were sitting on branches with upright wooden looms in front of them. They were pushing the wool in the end of the string and making pictures and patterns. This was what Ali wanted to do most of all. कुछ बच्चे जो हैं वो क्या करें, ब्रांचेस पे बैठे हुए हैं और वुडन लूम्स से वो जो लकड़ी की एक वो उसकी टाइप बनाई जाती है, उसे ये लूम्स कह रहे हैं, ठीक है।
इन फ्रंट ऑफ देम दे वर वीविंग, यानी वो बुन रहे हैं, एंड पुशिंग और वूल को पुश कर रहे हैं और पिक्चर्स और पैटर्न्स बना रहे हैं जैसे कि अली भी चाहता था। द ऑनर ऑफ द वर्क रूम वॉज कॉल्ड मिस्टर रैमसेस। ऑनर ऑफ रूम जो थे वर्क रूम के, वो उनका नाम मिस्टर रैमसेस था। ही सॉ अली स्टैंडिंग एट द डोर एंड ही वॉकड ओवर टू हिम। उन्होंने अली को देखा दरवाजे पे खड़े हुए तो उनके पास गए। हेलो ही सैड, प्लीज सैड अली विद अ सडन बस्ट ऑफ करेज, प्लीज मे आई कम एंड वीव पिक्चर टू। अली ने सडनली कहा कि क्या मैं आ सकता हूँ, मैं भी पिक्चर वीव कर सकता हूँ। आई एम अफ्रेड नॉट, रिप्लाइड मिस्टर रैमसेस। आई कांट टेक एनी मोर चिल्ड्रन, देयर इजंट रूम। यानी उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया कि इतनी जगह नहीं है और रूम नहीं है, तो इसलिए उनको अली को वो ज्वाइन करने के लिए परमिशन नहीं देते। ही वॉज सॉरी टू डिसपॉइंट दिस लिटिल बॉय, हाउ ओल्ड आर यू, ही आस्क्ड काइंडली, 8 said अली। यानी उन्हें अफसोस हुआ उसको मना करते हुए, उन्होंने एज पूछी तो उसने बताया कि उसकी 8 years old है वो। Perhaps when you are older then there might be a space for you, यानी जब तुम बड़े हो गए हो सकता है तुम्हारे लिए यहाँ जगह हो। Mr. Ramsey went back into the room and Ali wandered away. He went home because it was very hot out in the sun. He sat on the floor and wished that he could join his sister and weave pictures in the afternoon. दोपहर हो गई थी तो वो वापस अपने घर जाने लगे और वहाँ जाके एक जगह बैठ के फ्लोर के नीचे सोच रहे कि काश कि वो भी अपनी बहन के साथ पिक्चर्स वीव कर सकते, बुन सकते। It was really his own fault that he wasn't working when Mr. Ramsey had first come to the village and asked who would like to join his workroom. Ali had gone. यानी वो कह रहे हैं ये सिर्फ मेरा ही कसूर है कि जब उन्होंने पूछा था मिस्टर रमसेस ने, तब उस वक्त मैंने नहीं कहा कि मुझे भी वर्करूम में वर्क करना है। Mr. Ramses had been an art teacher in Cairo. Then he had bought a piece of land in Ali's village near the Great Pyramids and he had opened the workroom. It was just for children. He had taken any child who had wanted to come and he had explained to them what he was trying to do. यानी वो उनके जो मिस्टर रमसेस जो हैं टीचर थे सायरो में और वो वहीं रहते थे, वहाँ उन्होंने एक ज़मीन का हिस्सा ख़रीदा था और वर्करूम बनाया था। इन द पास्ट डेज ही हैड सेड, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, द पीपल ऑफ इजिप्ट डिड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, दे मेड ब्यूटीफुल पॉट्स एंड क्ले एंड स्टेचूज ऑफ स्टोन, द स्पन वूल फ्रॉम देयर शीप्स एंड गॉड्स एंड दे वूव ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड दे वर कॉल्ड टैपेटरीज। मीन्स उन्होंने कहा कि पुराने वक्तों में लोग जो है वो इजिप्ट के जो लोग थे वो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स करते थे, पॉट्स बनाते थे क्ले के और स्टेचूज भी बनाते थे और वीव करते थे और ब्यूटीफुल टैपेस्ट्रीज बनाया करते थे। पिक्चर्स जो होती थी उन्हें टैपेस्ट्रीज कहते हैं, ब्यूटीफुल वो बनाया करते थे। बट नाउ डेज हार्डली एनी वन मेक्स ब्यूटीफुल थिंग्स पीपल बट दे दैम फ्रॉम शॉप एंड फैक्ट्रीज, दे हैव फॉरगॉटन हाउ टू पेंट एंड वीव एंड मेक पॉट्स। यानी अब लोग फैक्ट्री से खरीद लेते हैं तो उन्हें नहीं पता किस तरीके से बनाते हैं और किस तरह से बुनते हैं। Soon this skill and arts will be lost to Egypt from forever, but you, the children, can help to save them. I believe that every child can be an artist to make beautiful things. यानी वो कह रहे हैं कि जल्द ही ये जो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आप जो बच्चे हैं इसको वापस वो कर सकते हैं कि किस तरह सेव कर सकते हैं इन चीज़ों को और ये ब्यूटीफुल थिंग्स बना सकते हैं। So now they were the children of Ali's village weaving nearly every afternoon. Mr. Ramsey showed them how to push the wool in and out of the string. यानी वो अब जो बच्चे हैं हर आफ्टरनून वहाँ जाने लगे थे और किस तरीके से सीखने लगे थे किस तरीके से वूल को पुश करते हैं स्ट्रिंग्स आउट ऑफ स्ट्रिंग से। Tell me a story in wool, he would say, and soon he was surprised at the pictures that grew on the looms. Then as the weeks went by, he was simply amazed. The children were seen showing camels and sheep, palm trees and houses. They knew just how to use the colors. They began to make really beautiful tapestries. यानी वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों को उसने वो इसी तरह डोर पे आके खड़े होते थे और होते थे अली और देखते थे किस तरीके से थोड़े ही हफ्तों में बच्चों ने वीव करना शुरू कर दिया था, टैपेस्ट्रीज बनानी शुरू कर दी थी, ब्यूटीफुल पिक्चर्स होती थी, कैमल हाउसेस और डिफरेंट चीज़ों की वो सरप्राइज थे बहुत ज़्यादा। Every child can be an artist, Mr. Ramsey had said. This was something he had always believed. Now he was seeing it come true. यानी हर बच्चा एक कोई आर्टिस्ट हो सकता है, ये इस बात का उन्हें यकीन था। But Ali was an artist too. Ali भी एक आर्टिस्ट था. He knew he had pictures inside himself. He knew he would be able to weave them on a loom if only he had the chance. यानी वो भी जानता था, उसके अंदर भी एक आर्टिस्ट था कि वो जानता था कि मैं भी एक आर्टिस्ट बन सकता हूँ, सिर्फ मुझे एक चांस मिल जाए। He started going to the workroom every afternoon and watching the other children. यानी वो हर आफ्टरनून जाने लगा दूसरे बच्चों को देखने के लिए। Mr. Ramses
didn't seem to mind. Ali was very quiet. He watched the children push their little balls of the wool between the strings. He watched them weave their patterns and pictures. He watched them sniff off of the teeny short end of the wool that were left over. यानी वो बच्चों को देखता था वो किस तरीके से पुश कर रहे हैं वूल को और किस तरह से स्ट्रिंग में से इन आउट कर रहे हैं. Please, Ali would say softly, may I have the bits you are going to throw away? He collected a handful. He did it every day. Mr. Ramsey didn't mind. He knew Ali would take the soft colored scraps of wool home and play with them. यानी डेली वो देखता था कि जो स्टफ जो बच जाता था वो उसे सबको अपने एक मुट्ठी में लेता था और लेके चला जाता था. मिस्टर रैमसी थे वो माइंड नहीं करते थे. वो सोचते थे कि शायद जो है अली जो है वो इसे घर ले जाके इससे खेलता होगा. बट अली डिड मोर दैन दैट. He found some bits of wood and some strings and he made himself a simple little loom. Then with great patience he tied the tiny short scraps of wool together and he began to poke them into out of them strings. यानी उसने अपनी खुद की लूम्स बनाई और टाइटली वो जो थ्रेड थे जो बचे हुए थे वो उसको उस तरह से जॉइंट किया और खुद ही अपनी एक लूम बना के एक टैपेस्ट्री तैयार करनी शुरू करी. Slowly he began to weave a pattern in different colors. He was happy. He was weaving his own tapestry. वो खुश था वो अपनी खुद की tapestry बना रहा है. A few days later when the pattern was finished, he took it to the workroom, half hiding it but wanted it to be seen. यानी जब वो तैयार हो गया तो वो उसे वर्करूम में लेके गया. इस तरह लेके गया कि वो छुपा भी रहा था लेकिन दिखाना भी चाहता था. Hello Ali, said Mr. Ramses. What have you got there? क्या लेकर आए हो? उन्होंने मिस्टर रैमसीज ने कहा. A tapestry, whispered Ali. I made it, you made it. यानी उन्होंने कहा मैंने बनाई है ये. You made it, said Mr. Ramses, and you made your own small loom. यानी तुमने अपनी हैरत में उन्होंने कहा कि अपनी खुद की लूम बनाई है. Yes, nodded Ali. Mr. Ramses smiled. How could he turn away this 8-year-old boy who had shown such patience and who has badly wanted to join the workroom? यानी वो मिस्टर रैमसीज को अफसोस हुआ कि किस तरीके से उन्होंने उस छोटे 8 साल के लड़के को मना कर दिया जो वाकई बहुत ज़्यादा शौक रखता था, बहुत इंटरेस्ट देता था वर्करूम में. Ali said, you may start coming next week. We will make room for you. So to his great delight, Ali joined the other children and did everything that they did. यानी अली फिर को उन्होंने कहा कि अब तुम नेक्स्ट वीक से आ सकते हो, उनके तुम्हारे लिए एक नया रूम बना देंगे. फिर अली रोज़ाना जाने लगे जिस तरह दूसरे बच्चे करते थे उस तरह करने लगे. मिस्टर रैमसी टॉट देम हाउ टू स्पिन वूल फ्रॉम द क्लिपिंग्स ऑफ शीप एंड गॉड्स. ही टॉट देम हाउ टू कलर एंड द वूल विद डाइस मेड फ्रॉम प्लांट्स. यानी मिस्टर रैमसी उन्होंने समझाया कि किस तरीके से शीप और गॉड से हम वूल हासिल करते हैं और किस तरीके से उन्हें डाइस करते हैं प्लांट्स के जरिए. ही टोल्ड देम विच प्लांट और मिक्सचर ऑफ प्लांट्स वुड मेक अ ब्लू डाई, विच वुड मेक अ ग्रीन और वन और विच वुड मेक अ येलो. यानी उन्होंने ये भी बताया बच्चों को कौन से डाई से, प्लांट के डाई से हम येलो, ब्लू और ग्रीन कलर बना सकते हैं. समटाइम्स ही गेव दैम न्यू आइडियाज़ फॉर देयर वेविंग बाई टेकिंग दैम फॉर अ वॉक. ही टुक दैम इन टू द डेजर्ट और बिसाइड द रिवर नील. ही इवन टुक दैम टू द जू इन सायरो. यानी कभी कभी उन्होंने वॉक पे ले जाते थे. ही टू डेजर्ट और दरियाई नील की तरफ भी, रिवर नील, और कभी जू जो सायरों में था उधर भी. देन वन डे ही टुक द पास्ट ऑफ द टैपेस्ट्रीज एंड पुट देम ऑन शो इन सायरो. मैनी पीपल कम टू सी एंड वर अमेज्ड दैट चिल्ड्रन कुड डू सच गुड वर्क. एक दिन उन्होंने वो जो सारी जो टैपेस्ट्रीज तैयार करी थी वो सायरों में शो के लिए रखी और लोग देखने आए और बहुत ज़्यादा खुश हुए कि छोटे बच्चे हैं मतलब ये भी काम कर सकते हैं. Some people bought the women pictures. They are just as beautiful as tapestries of old. यानी कुछ भी लोगों ने पिक्चर्स खरीदी वो पहले की तरह खूबसूरत थी. So the work grew and grew. Mr. Ramses paid the children for their pictures and he bought more land so that they could grow their own plants for making dyes. He also built a better workroom and held shows in other cities. यानी उन्होंने फिर उसी बच्चों को भी पेड किया और उसके बाद दूसरी पिक्चर्स के लिए और उसके बाद एक लैंड ज़मीन खरीदी जहाँ वो अपनी डाइस के लिए जहाँ वो डाइस कर सकें और शो दूसरे सिटीज़ में शो भी कर सकें. नॉट ओनली इन इजिप्ट, ना सिर्फ इजिप्ट में बट इन मैनी कंट्रीज़ इन यूरोप टू, और बहुत सारे कंट्रीज़ में. सम ऑफ द, यहाँ तक कि यूरोप में भी. सम ऑफ द चिल्ड्रंस वोवन पिक्चर्स आर नाउ इन म्यूजियम in different countries and there are many places in Egypt where the old arts and crafts
अगेन स्टार्टेड, यानी बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में म्यूज़ियम में रखी गई, और जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो दोबारा से होता वो जो पुराना एक दौर था वो दोबारा से स्टार्ट हो गया बहुत सारी कंट्रीज़ में. एज़ फॉर अली, ही इज़ ग्रोन अप नाउ, यानी अली जो है वो बड़ा हो चुका है. एंड ही इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इजिप्ट वीवर्स, यानी वो एक बेस्ट वीवर्स में आता है. यानी अली बड़ा होने का, यानी उसकी जो ख्वाहिश थी, यानी वो जो चाहता था, जो उसका ही वांटेड टू बी अ आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, सो वो बन गया और इजिप्ट के बेस्ट वीवर में से है इस वक्त वो. ठीक है, आई होप यू हैव गॉट योर बोथ ऑफ स्टोरीज, दैट व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरीज. नाउ आई विल फोकस यू, मेक यू फोकस द एक्सरसाइजेस ऑफ योर स्टोरीज. नाउ फोकस हियर. There are some words meaning which is related to the first lamb. You have to memorize. After that, there are 3 MCQs. Then question answer. You have a 2 question answer. Pictorial comprehension. It is a task. The picture will be given to you and you will find out the answer by वॉचिंग द पिक्चर. यानी पिक्चर दी जाएगी आपको, उसके बाद आप पिक्चर को देखते हुए इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे. ओके, आफ्टर दैट you have a words meaning of tapestries. Okay, can you see? You will memorize your all words meaning and MCQs, question answers. Okay, now I am giving you assessment. Here is assessment for you. You have to solve this after memorizing. Assessment 1. It is related to the story number 1, 2, 3, 4. It's all about Pilo the dancing horse, the hotel cat, and the first lamp, and 4 is the tapestry. Number 1, choose the best answer from the given option. Pilo was dash horse. A. Racing. B. Dancing. C. Domestic. Number 2, dash was Pilo master. A. Carlo. B. Ricky. C. Jack. Number 3, Pilo site for dash. A. Village. B. Field. Or C. Circus. Number 4, the white dash hotel. The white dash stood on the hillside. A. School. B. House. C. Hotel. 5, a dash was living in the empty hotel. A. Dog. B. Cat. C. Sparrow. 6, the dash was burning. A. Cottage. B. Hotel. C. Wood. Nine, Locke and Shan lived in a dash. A. Cottage. B. Cave. C. House. Small baby wrapped up in a dash blanket. B. Bear skin. C. Cloth. 9, they were frightened with dash. Tiger. B. Elephant. C. Bear. 10, Alice dash worked in workroom. A. Mother. B. Sister. C. Brother. Ali was dash years old. A. 8. B. 9. C. 10. Ali wanted to work in dash field. B. Office. C. Workroom. Question number 2. Write the meaning of words. There are some difficult words. You have to write the meaning. It is your assessment. Okay. Word: sawdust, bow, side, rattle, mewing, page, rust, longing, burst. Number 3. Answer this question. When the hotel was full of the people. Number 2. Where were Locke and Shan? Number 3. What are tapestries? Number 4. How was the cat? Okay. It was all about your assessment. You will memorize first, then you will take your assessment yourself, so that you will prepare for your exams. Okay. Now
I hope you have got everything. If you have any problems, you can watch video again and again. Now time is over. Stay with me. If God's willing, we will meet again. Have a nice day. See you. Allah Hafiz.